अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 को। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज को। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर को आपने तवज्जो के साथ सुनना है क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे 15 पॉइंट्स जो कि एमडी कैट के एग्ज़ाम में, जो कि एमसीक्यू, किसी भी एमसीक्यू के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो इस लेक्चर को आपने तवज्जो के साथ सुनना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज में सबसे पहले कार्टिलेज की सबसे बाहरी लेयर जिसे हम कहते हैं पेरिकॉन्डियम। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो हमारी बॉडी के एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने में मदद देते हैं, कनेक्टिव इसीलिए कहते हैं। तो ये जो है बोन जो थे वो टफेस्ट कनेक्टिव टिश्यू थे। हड्डियों के बारे में हमने इससे पहले जो पढ़ा था, बोन जो है वो टफेस्ट सबसे मजबूत जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि ये क्या है, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल फॉर्म होते हैं, जिन्हें हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। तो हमने कहा कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू की सबसे फ्लेक्सिबल फॉर्म, लचकदार फॉर्म है। जैसे अगर कार्टिलेज कहाँ है, हमारे एयर, कान को हाथ लगाओ, अपने नोज की टिप को हाथ लगाओ, ये नरम है ना, तो ये क्या है, कार्टिलेज है। ना ये मसल है ना ये बोन है, ये इनके दरमियान में है। तो हमने कहा कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू कोई, सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड पेरिकॉन्डियम। एक लेयर इसके अराउंड होती है जिसे हम कहते हैं पेरिकॉन्डियम। नोट करके हमने कहा कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर मौजूद है, एंड रिगार्डेड एज अ प्रीकर्सर टू बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है ना, तो ये प्रीकर्सर टू बोन का काम करता है। यानी बच्चा जब माँ के पेट में है उस वक्त उसके जिस्म में कार्टिलेज बहुत ज़्यादा है, और यही कार्टिलेज बाद में जाकर क्या होते हैं, बोन में कन्वर्ट होते हैं जब बच्चा पैदाइश के बाद आहिस्ता सा बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं इट्स अ प्रीकर्सर टू बोन, यानी बोन के बनने से पहले जो है वो बच्चे के जिस्म में उस जगह पे क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे। कार्टिलेज गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग टिश्यू बाय डिफ्यूजन। कार्टिलेज की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। आपको मालूम है कि ब्लड का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्योंकि कार्टिलेज के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, लिहाजा वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे करता है, फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू, आसपास के टिश्यू से वो क्या करता है, अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है बाय डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए वो क्या करता है, अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है। ब्लड सप्लाई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दे लेक ब्लड वेसल्स, देयरफॉर दे ग्रो एंड रिपेयर स्लोअर देन अदर टिश्यू। इनके पास ब्लड वेसल नहीं है, इसीलिए लिहाजा हमारी बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं उन टिश्यू के मुकाबले में इसकी ग्रोथ और इसकी रिपेयर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। अब हम बात करते हैं सेल्स ऑफ कार्टिलेज की बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। कार्टिलेज कौन बनाता है, बॉडी के अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट इसकी फॉर्मेशन को शुरू करता है। लोकेटेड इन द आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन्स। कोई भी बोन बन रही होती है उसकी आउटर कवरिंग के अंदर ये कॉन्ड्रोब्लास्ट पाए जाते हैं, एंड डिवाइड टू फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट्स। वो जो कि कॉन्ड्रोब्लास्ट बाद में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट बाद में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर आ जाता है लेक्यूनाई। Chondrocytes are concentrated in lacunae in the cartilage and produce firm matrix that contain collagen protein, proteoglycan formed by chondroitin sulfate and protein and some other non-collagenous protein to develop cartilage. अब देखो लेक्यूनाई के अंदर क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स आर कंसंट्रेटेड इन लेक्यूनाई। लेक्यूनाई जो है वो राउंड राउंड से क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कॉन्ड्रोसाइट्स जो है, जैसे अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में अगर देखें ना, तो लेक्यूनाई जो है वो राउंड राउंड से जो है टिश्यू में नजर आता है, और इस लेक्यूनाई के अंदर क्या मौजूद होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं। तो हमने कहा कॉन्ड्रोसाइट्स आर कंसंट्रेटेड इन लेक्यूनाई, लेक्यूनाई के अंदर पाए जाते हैं इन द कार्टिलेज। अब बल्कि मैं आपको बुक की डायग्राम में भी बताता हूँ, यहाँ लेक्यूनाई जो है वो बाकायदा बनी भी है। तो यहाँ डायग्राम तो बड़ी क्लियर सी नहीं है, बट स्टिल देखते हैं गुजारे लायक बन जाए। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो टिश्यू नज़र आ रहा है ना, ये है लेक्यूनाई। क्या नज़र आ रही है, ये जो है वो लेक्यूनाई नज़र आ रहा है। इसके अंदर छोटा सा डॉट जो नज़र आ रहा है ये क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स नज़र आ रहा है। तो यहाँ हमने इसमें कहा कॉन्ड्रोसाइट्स आर कंसंट्रेटेड इन लेक्यूनाई इन द कार्टिलेज एंड प्रोड्यूस फर्म मैट्रिक्स दैट कंटेन कोलेजन प्रोटीन। कॉन्ड्रोसाइट्स जो वो लेक्यूनाई के अंदर पाए जाते हैं जो कि कार्टिलेज बनाएंगे और एक मजबूत सा मैट्रिक्स, जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो किस चीज़ से बना होगा,
जो कोलेजन प्रोटीन से बना होगा, कोलेजन प्रोटीन जो इसका जिक्र बोन में भी आया था उससे बना होगा, प्रोटियोग्लाइकिन नाम के केमिकल से बना होगा, और प्रोटियोग्लाइकिन किस चीज़ से बना होता है, फॉर्म बाय कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, केमिकल का नाम है, एंड प्रोटीन, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट और प्रोटीन से बना है, एंड सम अदर नॉन कोलेजिनस प्रोटीन, और कुछ नॉन कोलेजिनस प्रोटीन से बना होता है, और ये मिलकर बनाता है कार्टिलेज बनाता है। अब हम बात करेंगे कार्टिलेज भी जो है वो एक तरह के नहीं है, हम अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट तरह के जो है वो कार्टिलेजेस जो है हमें प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ बात करेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज एसोसिएटेड विद स्केलेटन विच आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 3 तरह के कार्टिलेज अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में प्रोवाइड किए हैं जो कि हमारे स्केलेटन बनाने में हम किरदार अदा करते हैं, विच आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ये कार्टिलेज जो है अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, अपने फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। सबसे पहले आता है हाईलाइन कार्टिलेज, फिर आएगा फाइब्रो कार्टिलेज, और फिर तीसरे नंबर पर आएगा इलास्टिक कार्टिलेज। 1 बाय 1 हम तीनों को पढ़ने जा रहे हैं। हाईलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। हमारी जो पसलियां हैं और हमारे जो स्टर्नम है इसके दरमियान ये हाईलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। नोज, अपनी नोज की टिप को हाथ लगाएं, चेक करो ये जो कार्टिलेज है ये कौन सा है, हाईलाइन कार्टिलेज। एंड एट द बोनी सरफेस इन मेनी जॉइंट्स, और कई जॉइंट्स हमारे ना जहाँ हड्डियाँ मिलती हैं ना, जहाँ बोन्स आपस में जुड़ती हैं, वो जो है उसे जॉइंट्स कहते हैं। तो बहुत सारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर भी हाईलाइन कार्टिलेज होता है। इट हैज़ अ स्मूथ सरफेस दैट अलाउ टिश्यू टू स्लाइड इजीली, और इनकी जो सरफेस होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है ताकि टिश्यू एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें, आसानी से स्लाइड कर सकेंगे, तो फ्रिक्शन क्या होगी, कम से कम होगी। तो इन शॉर्ट आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है हाईलाइन कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान, नोज पे, और कई बोनी सरफेस जो जॉइंट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। फाइब्रो कार्टिलेज इज द हार्डेस्ट अमंग अदर कार्टिलेज। जितने भी कार्टिलेज हम 3 पढ़ने जा रहे हैं ना, हाईलाइन, फाइब्रो, इलास्टिक, सबसे टफेस्ट, सबसे मजबूत, हार्डेस्ट जो कार्टिलेज है वो कौन सा है, फाइब्रो कार्टिलेज। इट इज प्रेजेंट एज इंटरवर्टिबल डिस्क। इंटरवर्टिबल क्या है, हमारी जो रीढ़ की हड्डियां है ना, 2 रीढ़ की हड्डियों के दरमियान बीच में कार्टिलेज होता है, और वो कार्टिलेज कौन सा होता है, फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद होता है। इन नी जॉइंट, हमारे जो घुटने हैं, हमारा जो नी जॉइंट कहलाता है उसमें पाया जाता है। एंड इन पेक्टोरल गर्डल, आगे हम इसको पेक्टोरल गर्डल को डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट हमारे स्केलेटन का वो हिस्सा जो हमारे आर्म को, हमारे हाथों को जो है वो स्केलेटन के साथ जोड़ रहा होता है, वो पेक्टोरल गर्डल कहलाता है। यानी हमारे जो अपर आर्म्स हैं, अपन आर्म्स को जो हमारी पूरी बॉडी के साथ जो कनेक्ट कर रहा होता है वो बोनी स्ट्रक्चर कहलाता है पेक्टोरल गर्डल। तो 3 जगहों पे, इंटरवर्टिबल डिस्क में, नी जॉइंट में, और पेक्टोरल गर्डल में जो है वो क्या होता है, फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद होता है। फिर लास्ट में आ जाता है इलास्टिक कार्टिलेज, और इलास्टिक कार्टिलेज के बाद इसके की पॉइंट्स भी पूछेंगे। इलास्टिक कार्टिलेज इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज। अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों कार्टिलेज में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार, तो सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द पिना ऑफ एयर। हमारा जो कान है, हमारा जो पिना, पिना कहते हैं एक्सटर्नल एयर को, तो हमारा जो एयर है पिना, उसके अंदर जो हाथ लगाओ अपने कान को, भाई ये जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक कार्टिलेज है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स, और हमारे कान के अंदर एक पूरी ट्यूब बनी है जिसके ज़रिए हमारा पूरा सुनने का निज़ाम बना हुआ, जिसे कहते हैं ऑडिटरी सिस्टम। तो ऑडिटरी सिस्टम के अंदर एक पूरी ट्यूब है, और ट्यूब का जो बाहरी हिस्सा होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब कहलाता है, और अंदर का हिस्सा होता है वो इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब कहलाता है। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब जो होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज बनाता है। एपिग्लोटिस, जो कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसका जिक्र कर रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिक्र कर रहे होते हैं कि एपिग्लोटिस जो होता है वो खाने की चीज़ों को सांस की नाली के अंदर दाखिल होने से रोकता है, तो ये भी इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। और लैरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, और ये लैरिंग्स भी जो होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। तो ये सारी एग्जांपल आपने याद रखनी होती है। आइए अब हम बात करते हैं की पॉइंट्स की, जिन्हें आपने कमेंट सेक्शन में जवाब देना। आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज इज नोन एज, कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग है उसे क्या कहते हैं, डैश इज रिगार्डेड एज अ प्रीकर्सर टू बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है तो प्रीकर्सर टू बोन, यानी बोन का जो प्रीकर्सर है वो किस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। कार्टिलेज गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग टिश्यू बाय, किस प्रोसेस के जरिए कार्टिलेज जो है वो अपने सराउंडिंग टिश्यू से न्यूट्रिशन हासिल करता है। डैश लेग ब्लड वेसल देयरफॉर दे ग्रो एंड रिपेयर स्लोअर देन अदर टिश्यू। हमारी बॉडी का वो कौन सा टिश्यू है जिसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ, जिसकी वजह से उसका जो रिपेयर होता है वो दूसरे टिश्यू के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्लो होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज इनिशिएटेड बाय, कार्टिलेज की फॉर्मेशन कौन से सेल की वजह से शुरू होती है। डैश कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान कौन सा कार्टिलेज होता है। डैश कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन नोज
नोज के अंदर कौन सा कार्टिलेज है। डैश कार्टिलेज इज द हार्डेस्ट अमंग अदर कार्टिलेज, वो कौन सा कार्टिलेज है जो बकिया दूसरे कार्टिलेज के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मजबूत है। डैश कार्टिलेज इज प्रेजेंट एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी रीढ़ की हड्डियों के दरमियान जो डिस्क होती है उसमें कौन सा कार्टिलेज होता है। डैश कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन नी जॉइंट, नी जॉइंट के अंदर कौन सा कार्टिलेज है। डैश कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल के अंदर कौन सा कार्टिलेज मौजूद होता है। इसी तरीके से डैश cartilage is the most flexible and strong cartilage. डैश cartilage is present in the pinna of the ear, वो कौन सा cartilage है जो pinna of ear के अंदर मौजूद होता है। डैश cartilage is present in external and internal auditory tube, external और internal auditory tube के अंदर कौन सा cartilage है। डैश cartilage is present in epiglottis and larynx, वो कौन सा cartilage है जो epiglottis और larynx के अंदर पाया जाता है। तो ये 15 पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक लेक्चर से बन सकते हैं, यानी 15 एमसीक्यू जो है वो इस लेक्चर से बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।